भेजा मन मंदिर में अरे मिल कर गाओ ना, जब भेजा मन मंदिर में अरे प्यारा मकाना, जब भेजा मन मंदिर में अरे प्यारा मकाना, जब भेजा मन मंदिर में है जिसकी महिमा महान, जब भेजा मन मंदिर में है जिसकी महिमा महान, जब भेजा मन मंदिर में, मन मंदिर में, मन मंदिर में, मंदिर में, मन मंदिर में, जपे जानो मकाना, जपे जानो मन मंदिर में है प्यारा मकाना, जब भेजा मन मंदिर में है प्यारा मकाना, जपे जानो मन मंदिर में। कहाँ जपना है? मन मंदिर में। मैं एक बार दिल्ली में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पहले मैं दिल्ली में भजन गाया करता था, पर मैंने भजन गाना वहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ पे तो गा रहा, वहाँ पे भजन गाना छोड़ दिया मैंने। किसने पूछा, हमारे साथ हारमोनियम था, तबला था, 2-3 लोग थे, बोले पंडित जी कहाँ चले? कौन मंदिर? हमने कहा भाई उस मंदिर चले हैं, तुम कभी नहीं गए। बोले महाराज ये कौन सा मंदिर है? हम अगल बगल सब मंदिरों में गए हैं, मगर हम मन के मंदिर में जा रहे हैं। बोले ये कहाँ है पंडित जी मन का मंदिर? मगर तेरे भीतर है, ये मन का मंदिर तेरे भीतर है, तुझको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूँ रामायण की संस्कृति की। माँ समझा रही है कि बेटी तू अभागिनी नहीं है, तू बड़ी सौभाग्यशाली है। और जो बातें उन्होंने बोली मैंने उसको अपनी लाइन दी है, वो मैं आपकी सेवा में रख रहा हूँ और उसके बाद मैं वाणी को विराम दे दूंगा। ओहो अद्भुत लिखा है कि सुन मेरी रानी, कौशल्या माँ अपनी बहू रानी को क्या बोल रही है? रानी। अरे सुन मेरी रानी, सीता रो रही है, सुन मेरी रानी आंख में पानी, अरे भर लाई मेरे लाल क्यों? सुन मेरी रानी आंख में पानी, भर लाई मेरे लाल क्यों? नैन लगीले मत कर गीले, कुछ तो होश संभाल, तो सुन मेरी रानी हो, सुन मेरी रानी आंख में पानी, भर लाई मेरे लाल क्यों? नैन लगीले मत कर गीले, कुछ तो होश संभाल, तो सुन मेरी रानी। सारे गम पद ससन कप मगर सको, सुन मेरी रानी आंख में पानी, भर लाई मेरे लाल क्यों? नैन लगीले मत कर गीले, कुछ तो होश संभाल, तो सुन मेरी रानी, सुन मेरी रानी। कह रही है बिटिया सुनो, तुमको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, तुमको आंखों में आंसू लाने की आवश्यकता नहीं है, तुमको अपने को कोसने की आवश्यकता नहीं है। देखो कि दशरथ जैसे तपधारी, ससुर तुम्हारे सुकुमारी, ससुर तुम्हारे सुकुमारी। दशरथ जैसे तपधारी, ससुर तुम्हारे सुकुमारी, ससुर तुम्हारे सुकुमारी। दशरथ जैसे तपधारी, ससुर तुम्हारे सुकुमारी, ससुर तुम्हारे सुकुमारी। लक्ष्मण जैसे देवर तेरे हो, लक्ष्मण जैसे देवर तेरे, कहते तुझको महतारी। लक्ष्मण जैसे देवर तेरे, कहते तुझको महतारी। भरत शत्रुघ्न दोनों ताई हो, भरत शत्रुघ्न दोनों ताई
जाने सारा हाल तू। सुन मेरी रानी आँख में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों, नैन लजीले मत कर गीले, कुछ तो होश संभाल तू। सुन मेरी रानी, सुन मेरी रानी आँख में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों, नैन लजीले मत कर गीले, कुछ तो होश संभाल तू। सुन मेरी रानी सारे गम पदनि सा सा नि ध प म ग रे सा, सारे गम पदनि सा सा नि ध प म ग। सुन मेरी रानी आँख में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों, नैन लजीले मत कर गीले, कुछ तो होश संभाल तू। सुन मेरी रानी। बोले दशरथ चक्रवर्ती साम्राज्य के अधिपति तेरे ससुर हैं, तेरे पितृ तुल्य हैं। दशरथ जैसे तपधारी ससुर तुम्हारे सुकुमारी। कितने खुश हुए थे बिटिया जब तुझे अपने घर में लेकर के आए थे। और तुझ अकेली को नहीं आए, तेरी 3 बहनों को अपने और 3 पुत्रों के लिए भी लेकर के आए। चारों बहनें तुमने अयोध्या के राजमहल को बढ़िया से संभाल लिया है। और मुझे पंकज जी के घर को देख करके वही आ गया, सारा रिश्तेदार बहन सब आ गए हैं, बच्चे सब लगे हुए हैं, खाना बन रहा है, चाय बन रही है, दूध गर्म हो रहा है, ये दे दो वो दे दो, कोई कहता सलाद काट के दे दो, कोई कहता गुड़ दे दो, सब मिल रहा है। आसान नहीं है, यही है रामायण। अगर ऐसा बना रहता है तो आपके घर में रामायण है, और ऐसा अगर नहीं बना रहता तो आपके घर में बोलिए महाभारत है, तेरा और मेरा है ना। तो हमको इदम न मम की संस्कृति को संभालना है। और कौशल्या माता बड़े प्यार से उसके बालों में हाथ फेर करके और समझा रही है, हिम्मत दे रही है कि योगिनी जिसकी माता हो, उनकी माँ को क्या कह रही है? योगिनी, तपस्विनी। और आजकल कई बार क्या होता है, समदिन के लिए कभी कभी बड़े अजब वाक्य निकलते हैं। उका ठीक बाड़ी, ठीक है बानी, उनकरो बोली तो ठीक नहीं के। अद्भुत है रामायण कि योगिनी जिसकी माता हो और पिता शास्त्र का ज्ञाता हो। महाराज जनक, संसार में वो उपाधि किसी को नहीं मिली जो महाराज जनक को मिली। शरीर में रहते हुए विदेह, ओहो कितना ज्ञान रहा होगा, कितना ध्यान रहा होगा, कितनी साधना रही होगी, कितनी तपस्या रही होगी, कितना अध्ययन रहा होगा, हैं? कितना योग रहा होगा। और महाराज जनक के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी लोग आया करते थे। याज्ञवल्क्य आते थे, गार्गी आती थी, अपाला घोषा आती थी, शास्त्रार्थ की चर्चा होती थी, शास्त्रों की चर्चा होती थी। ऐसे वैसे नहीं थे कि योगिनी जिसकी माता हो, पिता शास्त्र का ज्ञाता हो। योगिनी जिसकी माता हो, पिता शास्त्र का ज्ञाता हो। योगिनी जिसकी माता हो, पिता शास्त्र दुलारी, रामचंद्र की ज्ञाता हो। विदेह जनक की राज दुलारी, रामचंद्र के ज्ञाता हो। कर्म तेरे सुख दाता हो, मत हो कर्म तेरे सुख दाता है, मत ऐसे शब्द निकाल तू। सुन मेरी रानी अखियों में पानी, सुन मेरी रानी अखियों में पानी,
भर लाई मेरी लाल क्यों नैन रजीले मत कर गीले कुछ तो होश संभाल तू सुन मेरी रानी। ए बिटिया तू वो है, अद्भुत लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि वीर रस, जब वीर रस होता है तो रामायण के चौपाई का गाने का तरीका भी बदल जाता है। के भूप सहस दोष लगे उठावन टरहीन तारा। अरे बिटिया तुम इतनी सुंदरी, इतनी गुणशालिनी, इतने मृदु स्वभाव वाली कि तुम्हारे लिए 10-10 हजार राजा आ गए कि मैं सीता से विवाह करूंगा, मैं सीता से विवाह। ये अलंकारिक वर्णन है। एक धनुष को 10,000 राजा नहीं छू सकते, और मान लीजिए सारे मिलकर के तोड़ देते तो सीता जी क्या 10,000 के गले में माला डालती? तो फिर क्या होता? ये अलंकारिक वर्णन है करने का कि दुनिया भर के राजकुमार राजा सीता से विवाह करने की इच्छा रखते थे। रावण भी आ गया था, पर नहीं, विधाता को तो कुछ और मंजूर था, हिला नहीं पाए। वो ऐसा धनुष नहीं था कि बांस को मोड़ दिया रस्सी टांग दी, नहीं, वो बहुत बड़ा यंत्र था और सीता जी उसको हिलाने वाले थे, यहाँ से वहां से यहाँ। वो शिव जी का धनुष था, वो बहुत बड़ा यंत्र था, उसको हर कोई चलाना और हर कोई प्रतिष्ठा लगाना नहीं जानता था। महाराज जनक का माथा लटक गया, चेहरा सूख गया। क्या मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी? इस धरती पर कोई क्षत्रिय नहीं है जो शर्त को पूरा कर सके, धनुष भंग कर सके। उस राज्यसभा में सन्नाटा छा गया क्योंकि सब लोग हाथ लगा करके थक गए थे। तब ऋषिवर विश्वामित्र ने राम की ओर देखा, कहा कुछ नहीं, राम की ओर देखा, बस नैनों से इशारा कर दिया। राम आगे बढ़े, गुरु जी को प्रणाम किया, सारी सभा को प्रणाम किया, महाराज जनक को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया और बड़े सदे हुए कदमों से धनुष की ओर बढ़ गए और इस तरह से उसको हाथ लगाया। सब देखा। गुरु जी ने शास्त्र का शिक्षण दिया था, अस्त्र का भी शिक्षण दिया था और शस्त्र का भी शिक्षण दिया था। अरे हिंदुओं याद करो, किसको? परशुराम की वाणी को। परशुधारी परशुराम, उनकी वाणी को याद करो। अग्रतः चतुरो वेदा, याद कर लीजिए, अग्रतः चतुरो वेदा, पृष्ठतः सशरम धनु, उभाभ्याम समर्थ वसुने शापादपि शरादपि। अरे भाई हम दोनों में समर्थ हैं, हम शाप भी दे देंगे। पहले चलता था, हम शस्त्र में भी आगे हैं और हम शास्त्र में भी आगे हैं। कोई शास्त्र में आना चाहे तो परशुराम के सामने आए, और कोई शस्त्र में आना चाहे तो भी परशुराम पीछे नहीं है। जब तक इस तरह से नहीं बनोगे, घर में छिपे रहोगे, लुके रहोगे, प्रवचन में नहीं आओगे, सत्संग में नहीं आओगे, तब मारे जाओगे। इसलिए आइए रामायण की संस्कृति को अपनाते हैं, रामायण की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। और रामायण की संस्कृति वेद की संस्कृति है, ध्यान दीजिए, रामायण की संस्कृति वेद की संस्कृति है और महाभारत की संस्कृति वेद की संस्कृति नहीं है। वेद ने हमेशा देने की बात कही है और लेने की जब बात कही है तो कहा है गुण लीजिए। स्वामी दयानंद ने अर्थ किया है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यत भद्रम तन्न आसुव। जो भद्र है, अच्छा है, कल्याणकारी है, उसको लेना है, और जो अकल्याणकारी है उसको छोड़ देना है।
उसको त्याग दे रहा है। उसको छोड़ने में सुख है, इसको लेने में सुख है ना, दोनों सुख है। एक को छोड़ने में सुख है, एक को लेने में सुख है। तो ले करके भी सुख ले लीजिए और छोड़ करके भी सुख प्राप्त कर लीजिए। तो कह रही है, करो करो जरा सा, कि सुन मेरी रानी, दे दिया कि सुन मेरी रानी, आंख में पानी भर लाई मेरे लाल क्यों, नैन लजीले मत कर गीले, कुछ तो होश संभाल। तो सुन मेरी रानी, पानी भर लाई मेरे लाल क्यों, नैन लजीले मत कर गीले, कुछ तो होश संभाल। तो सुन मेरी रानी। दशरथ जैसे तकदारी, ससुर तुम्हारे सुकुमारी। ओ दशरथ जैसे तकदारी, ससुर तुम्हारे सुकुमारी। लक्ष्मण जैसे देवर तेरे, लक्ष्मण जैसे देवर तेरे, कहते तुझको महतारी। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दोनों ताही, हो भरत शत्रुघ्न दोनों ताही, जाने सारा हाल। तू सुन मेरी रानी, आँख में पानी भर लाई मेरे लाल क्यों, नैन लजीले मत कर गीले, कुछ तो होश संभाल। सुन मेरी रानी, सुन मेरी रानी। मत कर गीले, कुछ तो होश संभाल। तो सुन मेरी रानी, योगिनी जिसकी माता हो, पिता शास्त्र का ज्ञाता हो। योगिनी जिसकी माता हो, पिता शास्त्र का ज्ञाता हो। योगिनी जिसकी माता हो, पिता शास्त्र का योगिनी जिसकी माता हो, पिता शास्त्र का ज्ञाता हो। योगिनी जिसकी माता हो, पिता शास्त्र का ज्ञाता हो। हृदय जनक की राज दुलारी हो, हृदय जनक की राज दुलारी, रामचंद्र की
मेरी रानी।